एक मिडिल क्लास व्यक्ति बहुत ही परिश्रम, सूझबूझ और कठिनाइयों से अपने रिटायरमेंट के बाद के जीवन के लिए एक रकम जुटा के रखता है। वो रकम चाहे छोटी हो या बड़ी, लेकिन वो उसे रिटायरमेंट के बाद भी काफ़ी हद तक आत्मनिर्भर बनाए रखती है। लेकिन अगर वो पैसे रिटायरमेंट के बाद सिर्फ बैंक अकाउंट में ही पड़े रहे तो उन पैसों को ख़त्म होने में बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, क्योंकि आमतौर पर रिटायरमेंट के बाद एक मिडिल क्लास व्यक्ति के पास इनकम का कोई खास साधन नहीं होता। वो पूरी तरह से उन्हीं पैसों पर निर्भर करता है। इसीलिए उन पैसों को कहीं निवेश करना बहुत ज़रूरी है, और वो भी ऐसी जगह पे जहाँ से पेंशन की तरह ही एक रेगुलर इनकम मिल सके, ताकि उन पैसों के सहारे एक लंबा जीवन जिया जा सके। अब इस वक्त मार्केट में बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए ऐसे बहुत सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस उपलब्ध हैं जिनके ज़रिए पेंशन की तरह ही एक रेगुलर इनकम जनरेट की जा सकती है। तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना आप सभी के लिए एक ऐसी सीरीज़ लेकर आऊँ जिसमें मैं अलग अलग वीडियोस के माध्यम से आप सभी को अलग अलग स्कीमों की जानकारी दूँ, ताकि आप आराम से अपने घर बैठे बैठे उन सभी वीडियोस को देख के सभी स्कीमों की बारीकियों को समझ के अपने लिए एक ऐसी स्कीम का चुनाव करें जो सुरक्षित भी हो और फ़ायदेमंद भी। और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि इस सीरीज़ की सभी वीडियोस जल्दी चैनल पे अपलोड हो जाए, उनके बीच में बहुत ज़्यादा टाइम गैप ना हो। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करके रख लीजिए, ताकि इस सीरीज़ की जब भी कोई वीडियो इस चैनल पे अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक टाइम से पहुंच जाए। और वो नोटिफिकेशन वाला बेल दबाते टाइम जो ऑल वाला ऑप्शन होता है ना सबसे ऊपर में, उसे ज़रूर सेलेक्ट कर ले, ताकि सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक टाइम से पहुँच जाए। अब आज की इस वीडियो में हम जिस स्कीम की बात करने वाले हैं उस स्कीम का नाम है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। आज के इस वीडियो में आपको इस स्कीम की डिटेल जानकारी मिलेगी। हम ये भी जानेंगे कि इस स्कीम में निवेश करने का प्रोसेस क्या है, मतलब कि आपको कहाँ जाना पड़ेगा, इसके साथ साथ कौन कौन से फॉर्म भरने पड़ेंगे, इस तरह की सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ। तो अगर आप अपने माता पिता के लिए निवेश का कोई अच्छा विकल्प ढूंढ रहे हैं, या आप रिटायर हो चुके हैं या फिर रिटायर होने वाले हैं, तो ऐसे में ये वीडियो आपको अंत तक ज़रूर देखनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रजनीश शाह और आप देख रहे हैं आपका चैनल मनी उपाय, एक कदम अमीरी की ओर। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम भारत सरकार के द्वारा शुरू की गई स्कीम है। इसका मतलब ये है कि इसमें रिस्क लगभग ना के बराबर है। इस स्कीम को हम डायरेक्टली पेंशन प्लान की कैटेगरी में तो नहीं रख सकते, लेकिन इस स्कीम के ज़रिए भी आपको पेंशन की तरह ही एक रेगुलर इनकम मिलती रहेगी। इस स्कीम में इस वक्त आपको जो ब्याज मिल रहा है वो है 7.4% का। हालांकि इस साल मार्च तक जो इसका ब्याज था वो था 8.6% का। लेकिन हम सब जानते हैं कि इस वक्त अर्थव्यवस्था की क्या हालत है, और इसी के कारण इसके ब्याज की दरों में इतनी भारी गिरावट देखने को मिली है। लेकिन मैं आशा करता हूं कि जैसे जैसे अर्थव्यवस्था पटरी पर लौटेगी वैसे वैसे हमें इसके इंटरेस्ट रेट में भी बढ़ोतरी देखने को मिले। बट आज के टाइम के हिसाब से भी अगर आप देखें तो ये इंटरेस्ट रेट काफ़ी अच्छा है, क्योंकि इस कैटेगरी के तहत आने वाले जितने भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन इस वक्त मार्केट में उपलब्ध हैं उनमें आपको शायद ही अभी इतना ज़्यादा ब्याज देखने को मिले। अब ये जो ब्याज है ये आपको हर अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर और जनवरी की पहली तारीख को मिल जाएगा। मतलब कि हर 3 महीने पे आपको इसका ब्याज मिलता रहेगा। तो इसलिए मैंने कहा था शुरुआत में कि पेंशन की तरह यहाँ पर भी आपको एक रेगुलर इनकम मिलती रहती है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आपका सालाना ब्याज 50,000 रुपये से ज़्यादा का है तो फिर उस पर TDS भी लगेगा। मतलब कि उस ब्याज का कुछ हिस्सा टैक्स के रूप में काट लिया जाएगा और बाकी का बचा हुआ आपको दे दिया जाएगा। लेकिन देखिए, ये देखा जाता है कि एक मिडिल क्लास व्यक्ति जब रिटायर होता है तो उसके बाद जो उसकी इनकम होती है वो टैक्सेबल नहीं होती है, क्योंकि उसने छोटे मोटे इन्वेस्टमेंट करके रखे होते हैं और उससे वो इतना इनकम नहीं जनरेट कर पाता जिससे कि उसकी इनकम टैक्सेबल हो जाए। तो ऐसे में अगर आपका मान लीजिए कि 50,000 रुपये से ज़्यादा का ब्याज आ रहा है इस स्कीम के ज़रिए और उस पर TDS लग जाए तो फिर तो आपके लिए काफ़ी नुकसान की बात है। इसलिए यहाँ पे आपको एक काम करना है कि एक फॉर्म नंबर 15H होता है, तो वो फॉर्म आप जा करके जहाँ पर भी आप ये निवेश करेंगे ना, जिस संस्थान के ज़रिए भी आप इस स्कीम में निवेश करेंगे, वहाँ पे जाके आप वो फॉर्म नंबर 15H सबमिट कर दे, तो उसके बाद फिर आपका TDS नहीं लगेगा। तो ये काम आपको ज़रूर कर लेना है अगर आपकी सालाना इनकम टैक्सेबल नहीं है तो। और अगर मान लीजिए ये आप सबमिट करना भूल जाते हैं, क्योंकि ये आपको ना हर साल सबमिट करना पड़ेगा, मतलब जब तक वो स्कीम कंटिन्यू रहेगी तब तक आपको जा के ये वाला फॉर्म सबमिट करना होगा। तो अगर आप ये फॉर्म सबमिट करना भूल जाते हैं तो फिर आप इनकम टैक्स रिफ़ंड के लिए एप्लीकेशन डाल के उस टैक्स का रिफ़ंड ले सकते हैं जो इस इंटरेस्ट रेट पे काटा गया होगा।
तो ये भी एक बाकी एक तरीका है। बाकी कोशिश यही करें कि फॉर्म नंबर 15H ही सबमिट कर दें, उसमें ज़्यादा झोल झमेला नहीं होगा। इसके बाद इसमें आपको अंडर सेक्शन 80C के तहत टैक्स बेनिफिट भी मिल जाता है, मतलब कि जितना आप इसमें निवेश करेंगे उसका आप डिडक्शन भी क्लेम कर सकते हैं। इसके बाद जो इसका इंटरेस्ट रेट है वो फुल्ली टैक्सेबल होता है, लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कि टैक्सेबल होने का ये मतलब नहीं है कि आपको उस पर टैक्स देना ही पड़ेगा। टैक्स आपको तभी देना है जब आपकी सालाना इनकम एग्जम्पशन लिमिट से क्रॉस हो जाए। तो इस स्कीम के इंटरेस्ट रेट और टैक्सेशन के बारे में हमने काफ़ी सारी जानकारियाँ जान ली हैं। अब आगे बढ़ते हैं और अब इसकी कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, इस स्कीम का जो मैच्योरिटी पीरियड है वो 5 सालों का है, जिसे आप चाहें तो 3 और सालों के लिए बढ़ा सकते हैं। मतलब कि इस स्कीम के ज़रिए आप टोटल 8 सालों तक पैसे कमा सकते हैं। इस स्कीम में आपको एक बार में एक लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करना होता है, जैसे कि आप बैंक FD में करते हैं, बस वैसे ही। उसके बाद इस स्कीम में जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है वो 1000 रुपये का है, मतलब कि आपको कम से कम 1000 रुपये तो इसमें निवेश करना ही होगा, और मैक्सिमम आप इसमें 15 लाख रुपए तक निवेश कर सकते हैं। फिर प्री मैच्योर विड्रॉल की फैसिलिटी भी इसमें आपको उपलब्ध है, मतलब कि अगर आप मैच्योरिटी पीरियड से पहले इसमें से अपना पूरा पैसा निकालना चाहते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ पेनल्टी भी लगती है इसके लिए। अब इसके जो रूल्स हैं वो कुछ इस प्रकार हैं। देखिए, अगर आप निवेश के 1 साल के अंदर अंदर अगर इसमें से अपना पूरा पैसा निकाल लेंगे तो फिर आपको इस पर 1 भी रुपये का कोई ब्याज नहीं मिलेगा। फिर अगर आप 1 साल के बाद अपना पूरा पैसा निकालते हैं तो फिर डिपॉजिट का 1.5% काट के आपको दे दिया जाएगा, और यही अगर आप 2 साल के बाद अपना पैसा निकालेंगे तो डिपॉजिट का 1% काट के आपको दे दिया जाएगा। तो ये हो गया हमारा प्री मैच्योर विड्रॉल के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब ये जान लेते हैं कि इस स्कीम में कौन कौन निवेश कर सकते हैं। तो देखिए, इस स्कीम में इस देश का कोई सा भी नागरिक जिनकी उम्र 60 वर्ष या उससे अधिक की है वो इस स्कीम में निवेश कर सकते हैं। अब अगर आपकी उम्र 55 से 60 वर्ष के बीच में है तो भी आप इस स्कीम में निवेश कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको उसके लिए 2 कंडीशंस फुलफिल करना पड़ेगा। जो पहला कंडीशन है वो ये है कि आपने रिटायरमेंट ले लिया हो, और जो दूसरा कंडीशन है वो ये कि रिटायरमेंट बेनिफिट मिलने के 1 महीने के अंदर अंदर ही आपको इसमें निवेश करना पड़ेगा। अगर आप ये दोनों कंडीशन फुलफिल नहीं करेंगे और अगर आपकी उम्र 55 से 60 वर्ष के बीच में है तो फिर आप इसमें निवेश नहीं कर पाएंगे, एलिजिबल नहीं रहेंगे, फिर आपको वही 60 वर्ष होने का इंतज़ार करना पड़ेगा। फिर इसके बाद अगर आप एक रिटायर्ड डिफेंस पर्सनल हैं तो आपके लिए जो एज लिमिट है वो सिर्फ 50 वर्ष की ही है, लेकिन यहाँ पर भी कुछ खास टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। अब वो कंडीशंस क्या है इसका मुझे कोई आइडिया नहीं है, मैंने बहुत ढूंढने की कोशिश करी लेकिन वो मुझे पता नहीं चल पाया। तो अगर आप में से कोई जानता है कि वो कंडीशंस क्या हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं। इसके बाद इस स्कीम में जो NRIs हैं या फिर जो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हैं या HUF, इनमें से कोई भी निवेश नहीं कर सकता। ये प्योरली इंडिविजुअल्स के लिए ही है, वो भी हमारे देश के जो इंडिविजुअल्स हैं उनके लिए ही बनाया गया है। फिर इसमें आपको जॉइंट अकाउंट की फैसिलिटी भी मिल जाती है, लेकिन यहाँ पे आपको एक बात का बस ध्यान रखना है कि जॉइंट अकाउंट आप सिर्फ अपने पति या पत्नी के साथ ही खुलवा सकते हैं, इनके अलावा आप किसी को भी ऐड नहीं कर सकते। यहाँ पे एक अच्छी बात यह है कि अगर पति पत्नी चाहें तो वो इस स्कीम में अलग अलग निवेश कर सकते हैं, और जो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की लिमिट है वो दोनों पे अलग अलग लागू होगी। जैसे कि मान लीजिए अगर आपके पास 30 लाख रुपए की एक रकम है तो 15 लाख रुपए अपने नाम पे निवेश कर सकते हैं, और बाकी के जो बचे हुए 15 लाख रुपए हैं वो आप अपने पति या पत्नी के नाम पे निवेश कर सकते हैं। तो ऐसे ही जो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की जो लिमिट है ना 15 लाख की, ये दोनों पे अलग अलग लागू होगी। तो ये स्कीम क्या है, ये कैसे काम करती है, फिर इसमें कौन कौन निवेश कर सकते हैं, इस तरह की जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे से समझ गए होंगे। फिर भी अगर आपको कुछ समझ में ना आया हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। अब एक काम करते हैं, अब ये जान लेते हैं कि इसमें निवेश करने का क्या प्रोसेस है, मतलब कि आपको कहाँ जाना पड़ेगा, कौन कौन से फॉर्म भरने पड़ेंगे, इस तरह की जानकारियाँ। अब देखिए, इस स्कीम में निवेश करने के लिए आप चाहें तो किसी पोस्ट ऑफिस में जा सकते हैं या फिर आप किसी ऐसे बैंक में भी जा सकते हैं जिसे गवर्नमेंट ने इस काम के लिए ऑथराइज़ किया हुआ है। इस वक्त हमारे देश में लगभग जितने भी सरकारी बैंक हैं उन सभी को इस काम के लिए परमिशन मिली हुई है, और प्राइवेट बैंकों में जहाँ तक मेरी जानकारी है सिर्फ ICICI बैंक को ही इसकी परमिशन मिली हुई है। तो आप चाहें तो किसी बैंक के ज़रिए भी इसमें निवेश कर सकते हैं, और चाहें तो किसी पोस्ट ऑफिस के ज़रिए भी इसमें निवेश कर सकते हैं। अब इसमें निवेश करने का जो प्रोसेस है वो काफ़ी आसान है। आपको सबसे पहले इस स्कीम का एक फॉर्म आता है तो वो भर के जमा करना होगा। अब वो जो फॉर्म है वो आप चाहें तो ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकते हैं, और चाहें तो आप जब किसी पोस्ट ऑफिस या बैंक के पास जाएंगे इस स्कीम में निवेश करने के लिए तो आपको वहाँ पर भी मिल जाएगा, तो आप वहाँ पे ही लेके और भर के जमा कर सकते हैं। जब आप उस फॉर्म को जमा करेंगे तो आपको कुछ KYC के डॉक्यूमेंट्स भी उसके साथ देने होंगे, और उसके बाद फिर जितना आप अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहते हैं आप वो इन्वेस्ट कर दीजिए और इसमें निवेश हो जाएगा। इसमें निवेश करना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, बहुत ही आसानी से सारे काम हो जाते हैं।
यहाँ पे आपको यही सलाह दूंगा कि आप कोशिश करें कि बैंकों के ज़रिए ही इसमें निवेश करें, काम थोड़ा आराम से हो जाएगा और कोई कारण नहीं है। जाएगा तो सरकार के पास ही पैसा, आप चाहे किसी पोस्ट ऑफिस के ज़रिए करिए या किसी बैंक के ज़रिए करिए, जाएगा सरकार के पास ही। तो इस स्कीम में निवेश करने का क्या प्रोसेस है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस बात को अच्छे से समझ गए होंगे। अब एक काम करते हैं, इस स्कीम को एक एग्जाम्पल के माध्यम से भी समझ लेते हैं। तो मान लीजिए कि अगर आपने इस स्कीम में टोटल 10 लाख रुपये इन्वेस्ट किया तो आपको हर 3 महीने पे कुछ 18,500 रुपये के लगभग का एक ब्याज मिल जाएगा। और ये ब्याज जो है ना, ये पूरे इन्वेस्टमेंट टाइम पीरियड के दौरान फिक्स रहेगा। मतलब कि जैसे स्कीम ये 5 साल की है तो पूरे 5 सालों तक आपको हर 3 महीने पे 18,500 रुपये के लगभग की एक रकम मिलती रहेगी। भले ही सरकार आने वाले भविष्य में इसके ब्याज की दरें कम कर दे या फिर ज़्यादा कर दे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपको इतना ही मिलेगा। तो अब इस स्कीम की सभी जानकारियाँ यहाँ पे समाप्त होती है। फिर भी अगर कुछ ऐसा रह गया हो जो मैंने अभी तक ना बताया तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करके रख लीजिए। कुछ कहना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो अब आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्ते।